बुद्ध की कई कहानियां हैं जो हमें जीवन के मूल्यों और सत्य की ओर मोड़ने का संदेश देती हैं। यहां कुछ छोटी कहानियां हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हैं। ये कहानी आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल देगी, तो वीडियो को जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा था जिनका नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन का एक पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को बहुत ही अच्छी शिक्षा और सुख संपन्न जीवन मिला था, लेकिन उसे जीवन के असली रहस्य को समझने का ख्वाब था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने गणराज्य को छोड़ने का निर्णय किया और साधु बनने का निर्देश दिया। उसने अपने गहनों को छोड़कर एक साधु की भिक्षा बटु के साथ निकला। सिद्धार्थ ने बहुत सारे विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसका मन शांति और आत्मा की समझ की खोज में लगा रहता था। एक दिन उसने एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया। सिद्धार्थ की तपस्या ने उसे बोधिसत्व अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति कर ली। वह गौतम बुद्ध बन गए, जिन्होंने अपनी अनुभव से मनुष्यता को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाया। बुद्ध ने 4 नोबल सत्यों को बताया। जीवन में दुख है, दुख का कारण इच्छा और राग है, इससे दुख समाप्त हो सकता है, और उसका मार्ग 8वें आस्था मार्ग में है। गौतम बुद्ध की उपदेशों ने भव्य सम्राट और साधु संतों को भी प्रभावित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को जीवन के सार्थकता की दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। दान की महत्व आइए समझते हैं विस्तार से। किसी दिन बुद्ध वन में भ्रमण कर रहे थे। एक गरीब शिक्षार्थी ने बुद्ध से कुछ मांगा। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? छात्र ने कहा, मुझे ज्ञान चाहिए। बुद्ध ने उसको एक 3 पैसे के सिक्के का दान किया। छात्र ने चमकते हुए सिक्के को देखा और बुद्ध से कहा, मैंने ज्ञान मांगा था, सिक्के क्यों दिए? बुद्ध ने कहा, तूने जो मांगा था मैंने वही दिया है। एक सिक्का उसे याद रखने के लिए, दूसरा उसे सीखने के लिए, और तीसरा उसे दूसरों को सिखाने के लिए। आत्मा का महत्व। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य से एक पत्थर उठाने को कहा। शिष्य ने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। शिष्य थक कर बोला, यह पत्थर मेरे लिए बहुत भारी है। बुद्ध ने कहा, यह पत्थर तुझे भारी क्यों लग रहा है? शिष्य ने कहा, क्योंकि यह भारी है। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, नहीं, यह पत्थर तुझे इसलिए भारी लग रहा है क्योंकि तू अपनी आत्मा को उसमें नहीं लेकर उठा रहा है। मित्रता का महत्व। बुद्ध की एक और कहानी है जो मित्रता के महत्व को दिखाती है। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे बैठे एक गांव में गए। उनके साथ थे उनके शिष्य अनंत और देवदत्त। बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठकर शिष्यों से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दो। उन दोनों ने बुद्ध की आज्ञा मानी, लेकिन वे बहुत जल्दी अकेले होने में असहाय और उदास हो गए। बुद्ध ने उनसे पूछा, तुम्हें अब तक अच्छा नहीं लगा? उन्होंने कहा, हां, लेकिन हमें आपकी साथ बहुत अच्छी लगती है। बुद्ध ने कहा, वैसे ही जैसे तुम्हें मेरी साथ, वैसे ही लोगों को भी तुम्हारी मित्रता की आवश्यक है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। उनके माता पिता भी उनसे बहुत प्रेरित थे और उन्हें बहुत ही अच्छा शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध थे। एक दिन जब सिद्धार्थ गांव के पास एक जंगल में खेती करने जा रहे थे, उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे एक बूंदेले बुद्ध दिखे। वे बूंदेले बहुत ही आकर्षक और शांतिप्रद थे। सिद्धार्थ ने वहां बैठकर ध्यान लगाने का निर्णय किया। धीरे धीरे सिद्धार्थ की आत्मा ने उच्च स्तर की शांति और ज्ञान का अनुभव किया। उन्हें यह अनुभूति हुई कि जीवन में सच्ची सुख शांति अंतर्निहित होती है और इसे बाह्य वस्तुओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सिद्धार्थ ने फिर वहां से उठकर गांव लौटे और अपने माता पिता को उन अनुभवों का वर्णन किया। उन्होंने अपने जीवन को सरलता और निर्मलता से जीने का प्रतिबद्ध किया और लोगों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ ने बाद में बुद्ध बनकर अपने उदार विचारों और उनके द्वारा बताए गए मार्ग के माध्यम से बहुत से लोगों को उद्धार किया और उन्हें आत्मा की शांति की दिशा में मार्गदर्शन किया। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुख और शांति हमारे अंतरात्मा में छिपी होती है और हमें उसे खोजने के लिए अपनी आत्मा के साथ संवाद करना चाहिए। एक समय की बात है। कई साल पहले एक अत्यंत गरीब युवक ने
अपने गांव से बाहर जाकर एक आश्रम में बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश की। युवक ने कहा, भगवान, मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाई हैं। मैं गरीब हूं, मेरा परिवार भूखा है और मेरा भविष्य अंधकारमय है। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने उससे कहा, तुम एक छायादान बनाओ। युवक थोड़ी देर सोचता रहा। फिर बुद्ध की बात मानकर वह छायादान बनाने का काम करने लगा। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि छायादान के लिए उसे वृक्ष का साया नहीं मिल रहा था। फिर उसने सोचा, मैं इसे बड़ा कैसे करूं? मेरे पास तो सिर्फ एक छोटा पेड़ है। बुद्ध ने उससे कहा, तू यहीं बैठकर कोशिश कर। युवक ने छोटे पेड़ के नीचे बैठकर छायादान बनाने का काम किया। पहले कुछ समय तक उसकी देह धूप के कारण जली, लेकिन वह नहीं हारा। उसने अपनी संघर्षशीलता को बनाए रखते हुए छायादान बनाने में सफलता प्राप्त की। बुद्ध ने कहा, तुमने देखा, तू छोटा पेड़ है, लेकिन तूने संघर्ष किया और छायादान बना लिया। इसी तरह संघर्ष कर और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी स्थिति या संदर्भ हो, चाहे जैसा भी हो, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील रहना चाहिए। छोटे कद का व्यक्ति भी अगर मेहनत और संघर्ष करेगा तो वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ज्ञान की वीडियो लाते रहते हैं। जाते जाते कमेंट्स में नमो बुद्धा जरूर लिखें।